ओम जय कृष्णाय नमः। जगतारक है आए, चरणों में नमो नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। भक्त वत्सल कृपालु, कृपा है करते, स्वामी कृपा है करते, झोलियां है भरते। ओम जय गुरुदेवाय नमः। अब समझो, यदि तू परमात्मा पर, गुरु और गोविंद पर आस्था रखा है तो कष्ट तो होगा, लेकिन कोई न कोई रूप पकड़कर तुम्हारी रक्षा करने जरूर पहुंच जाएगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अटूट आस्था की बात। राजा जो है अपने खजांची को बुलाया, कहा कि देखो तो पैसा कैसा आया है। सब दो राजकुमार कहता है हम राजा। राजा तो हम ही, राजकुमार कहाँ से हुआ? और कटसी माइनर भी नहीं जाता है कि हमको प्रणाम भी नहीं किया। सब खड़ा है तेरी से। ये देखो तो स्वर्ण सिक्का है कि डुप्लीकेट है? ले जाकर बोला, कसौटी कसने वाला आता है ना, कसौटी सुनार राय दौड़कर कसे। कहा कि सरकार, इस तरह के शुद्ध स्वर्ण 24 कैरेट शुद्ध आपके तो खजाना में भी नहीं। इतना शुद्ध है? कहा कि जी हाँ। कितना है? कहा कि 1,25,000। पूरा मिला लिया था? जी हाँ। 100% प्योर सोना। राम कहे, भगवान राम कहे, राजन हम जा सकते हैं? हाँ जाइए जाइए, मैं आपके आदमी को छोड़ दूंगा। आप भगवान राम लक्ष्मण बाहर निकले। टेम्पू रिक्शा पर बैठेंगे, अंतर ध्यान हो गए। उसका गार्ड पुलिस दौड़ कर आए। अरे सरकार, इतना बड़ा गजब हो गया, क्या हो गया? वो अंतर ध्यान हो गया। वो तो अल्लाह परवरदिगार था। सब अंतर ध्यान हो गया, अंतर ध्यान हो गया था। अब्दुल हसन को धक्का लगा, मैं बड़ा अनर्थ किया, मैं चूक गया। इस परवरदिगार के सामने हमको समर्पण करना चाहिए था, अहंकार छोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उसको इस गद्दी पर बैठाकर हमको खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन हम अहंकार में तो हम चूक गए। अब तो मिलेगा भी नहीं, अब क्या करें? अब एक ही प्रायश्चित है। लोग कहा कि आप दौड़ते हुए उसके बंदे के यहाँ जाइए। अब अब्दुल हसन जो है बिना जूता चप्पल, बिना मुकुट का, हाथ जोड़े हुए, गोपालन रक्षा करो, मेरी गोपालन रक्षा करो। अब जो रक्षा करने वाला उससे तो कहा नहीं, उस गोलकुंडा के जेल में पहुंचा दौड़े दौड़े। गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? गेट खुलते गया, जाकर गोपालन को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा, रोने लगा। गोपालन, मैं चूक गया आज। कहा क्या होगा सरकार? गोपाल भी नहीं सोचता था कि कैसे आ जाएगा जेल में। क्या हो गया सरकार? कहा कि तुम्हारी नौकरी बहाल, तुम फिर जो है अब सीनियर नायब तहसीलदार से तहसीलदार बन जाओ, एसडीओ बन जाओ। आज से तुम्हारी नौकरी बहाल, जेल के अवधि का ही पैसा दिया जाएगा। तो क्या हो गया सरकार? कहा तुम्हारा अयोध्या का आया था राम लक्ष्मण। बड़ा गड़बड़ाया। कहा कि तब? कहा कि 1,25,000 स्वर्ण मुद्रा दे गया। ऐसा तो स्वर्ण मुद्रा हम लोग देखे ही नहीं थे। तुम्हारी नौकरी बहाल। गोपालन खड़ा हुआ, खटाक से साष्टांग प्रणाम अपने प्रभु को कह रहा है कि आज से नौकरी मेरा बर्खास्त। मैं नौकरी नहीं करूंगा। जिस नौकरी के चलते हमारे प्रभु को आना पड़ा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे सामने खड़ा होना पड़ा, रुपया गिनना पड़ा, मैं फिर वो नौकरी करने जाऊंगा? अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। आज से मेरा नाम जो है
गोपालन नहीं रहेगा। कहा कि तब अब हम राम के दास हो गए। आई एम द स्लेव ऑफ द ग्राम, आज से मेरा नाम राम दास रहेगा। इज इट करेक्ट? और वह रामदास कहा कि मैं अपने प्रभु के मंदिर में जाऊंगा, वहीं अब भजन करते बिताऊंगा। कहा कि गोपालन एक काम तो मेरा स्वीकार कर लो। तो कहा अब पालकी से जाओ यहां पर, नहीं तो तुम्हारा राम हमारा जान मार देगा। यहां से सब लोग तुमको पालकी से सम्मान ले जाएंगे। कहा कि मैं आपका कोई सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा, आपका जेल मैं सदैव याद रखूंगा। मैं चोरी किया हूं ना, आपका जेल मुझे सदैव याद रहेगा। अब मैं रामदास बनूंगा और यहां से पैदल जाऊंगा। हैदराबाद से लगभग 300 किलोमीटर है, वह है भद्राचल का मंदिर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर है, वहां लगता है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र तीनों का बॉर्डर लगता है। उस बॉर्डर पर है, मैं भी गया। तो हम आप लोगों की ये सब कथाएं घटनाएं सुना रहे हैं। सत्य बात, जो घूमते हैं वहां भी आश्रम बना। जहां चीफ सेक्रेटरी आज जो है चंदेश्वर नाम है, चंद्रेश्वर कुमार सहरसा के ही है। तो खैर हम ही बता रहे हैं कि यह तो घटनाएं दोनों सुनाए आपको ना। इसलिए अपने जीवन में हम यही कहेंगे कि सत्य रहो, सत्य बोलो, सत्य सोचो, सत्य ही करो। और ज्यादा मुड़ मुड़ कर पीछे मत देखो, वर्तमान में रहो। वर्तमान में अपने समय का वर्तमान उपयोग करो, और गुरु का जहां भी सम्मेलन हो वही आपको तीर्थ समझ करके जाना चाहिए। मोहम्मद साहेब न भारत के थे न भारत में आए हैं, लेकिन यहाँ जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गया, मक्का मदीना जाता है कि नहीं? वो लोग कोई तुक है लेकिन जाता है। एक भारत ही एक ऐसा कमजोर देश है जहाँ बहुसंख्यक हिंदू होते हुए भी इनकी उपास्य देव के मंदिर के ऊपर मस्जिद बना है। इज इट करेक्ट? और फिर यहाँ के लोग भीख मांगते हैं कि हमारा मंदिर वह खोल दीजिए। ना खोलब, ना छोड़ दीजिए जो हम पूजा करें अपने भगवान का, बस नहीं खोलेंगे। ऐसा कोई विश्व में देश है बहुसंख्यक? कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? फिर वही कलयुगे संगे शक्ति, आप आपस में बटे छिन्न भिन्न हो। इसलिए आपके सब उपास्य देव के मंदिर पर मस्जिद बना, और आप कोर्ट में कचहरी में जाते हो, रोते हो, गाते हो, सरकार खाली कर दीजिए। भागता है कि नहीं भागता है? यह ऐसा क्यों? और ज्यादा मांगेगा करेगा तो आपको कम्युनल कह दिया जाएगा। ये कम्युनल है बड़ा ही था। तो चलो, कान सुनन को है नहीं, समझन की है बात। हम लोग कहते थे हम रोज हैं,
तो लोग सुनता है लेकिन समझता नहीं है। तो आप लोग, बस सब कहने का मतलब यही है कि आपका अहंकार अहंकार झूठों का आपके विकास में बाधक है। गुरु काम धोबी का करता है, कपड़ा धोता है न पटकता है पाट पर, पटकता है, कपड़ा चिल्लाता है कि छोड़ दो फट जाएंगे। तो आप में और कोई कालिमा नहीं, अहंकार की ही कालिमा है। उसे कोई फायदा नहीं है घाटा छोड़कर, कोई फायदा है, केवल घाटा है। तुम लोग अपनी जिंदगी में याद कर लो हिस्ट्री मिस्ट्री, जहां जहां अहंकार किया है, क्रोध किया है, झगड़ा किया है, वहां लॉस किया होगा। दो आदमी अहंकार में झगड़ा करता है, मारपीट करता है, दो आदमी झगड़ा करके मारपीट कर गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर पूछा कि किसको फायदा, दोनों तो कपार फोड़ लिया है, किसको फायदा? तो दोनों चुप था। कहा कि बताओ उत्तर। कहा कि तुम दोनों को तो घटे हुआ, मुझको फायदा हुआ। किसको फायदा होता है? हाँ, डॉक्टर कहा कि तुम दोनों को घाटा है, मुझको फायदा हुआ। अब दोनों से पैसा लेंगे हम, और दोनों को कपार भी सिएंगे और दवा भी देंगे, आएगा तो इंजेक्शन देंगे, काई काई रोएगा, हम हंसेंगे, अब पैसा भी लेंगे। और जानता है किसको फायदा होगा? तो कहा काला कोट पहनकर बैठा है कचहरिया में, काला। तुम जितना अपना दुख रोएगा ना, उतना उसकी आमदनी का स्रोत होगा। तुम्हारे दुख रोने से ही नहीं कि पैसा नहीं लेगा, वकील छोड़ता है, तुम्हारी समस्याएं ही उसकी आमदनी का स्रोत। अब बताओ किसको फायदा? ये सब दुकानें तुम्हारे अहंकार के लिए खुली है। डॉक्टर का दुकान, कचहरी का दुकान, किसके लिए खुली है? तू लोग फिर कहते इनको बता कर रखेंगे, इनको ठीक करके रख। तू तो खुद ठीक हो रहा है, क्या ठीक रखेगा? अपने कचहरी में जाकर सातू पीता है, और वकील साहब अपने 10 गो आदमी को लेकर बैठ जाते हैं, मिठाई खाएंगे, चावेंगे, कहेंगे कि आप भी खा लीजिए नरेश जी। तो कहेंगे नहीं ना, हमारे पूरा खा लिए हैं। इन्हें कहेंगे सातू पी लिए हैं, हमारे 10 रुपया बढ़ जाएगा, पर नहीं खाइए आप लोग। खिलाकर उनको पैसा देकर कहेगा छठ। ये सब दुकानें जो हैं आपके अहंकार के लिए खुले हैं। इज इट करेक्ट? चलो हम तो कहते गुरु जी समझाते हैं, लेकिन फिर अहंकारवा इधर उधर रहता, चला आता। बस आज इतना ही। रोज हम लोग पाठ करते हैं, कोई गाली दे जवाब न दीजिए, करता है ना? 1 मिनट में बौखला कर खड़ा हो जाता। अभी मैं बता रहा हूं, तुमको ठीक करूंगा। ये नहीं कहता कि हम खुद ठीक हो जाए होने। चलो, बेठीक आदमी दूसरे को ठीक करेगा? डॉक्टरों से हम बहुत डॉक्टर मेरे शिष्य हो गए हैं। वो कहता है गुरुजी, यदि आदमी ज्यादा खा न और आदमी झगड़ा न करे तो 50% दुकानों की डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाएगी। आधा भोजन करता है अपने लिए, और आधा आधा मेरे लिए करता है बेचारा। कहा कि डॉक्टर साहब क्या करेंगे? और दूसरा, ये मारपीट न करें, भाला ऐसा बंदूक न चलावें। जर बुखार में हम लोग क्या मिलेगा? गुरुजी कहता है सब 10 रुपया 20 रुपया। जर बुखार में क्या मिलेगा? 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया। जब गोली लग कर आती है तो मत पूछिए कितना मिलने वाला है। जितना मांगो 10,000 20,000 50,000 लाख
फटाफट देगा, लिए गुरु डॉक्टर से बचा दीजिए। हमने कि चल अब डॉक्टर तो बचाएंगे ही। हमारी दुकान तो आज खुल गई। अब समझ गया? तो तुम समझ लो किसको फायदा करा रहा है, अपने दे रहा है कि उसको फायदा करा रहा है। गुरु का काम है याद दिलाना। इसीलिए रोज कहते हैं कोई गाली दे जवाब न दीजिए, गम अमृत घोर क्यों न पीजिए। गोपालन को फायदा हुआ कि घटा हुआ? उस मुसलमान का नाम तो गोपालन के चलते नाम जानता है लोग ना। हमारे ऐसा आदमी भी गया वहां मंदिर में, देखा हैदराबाद। तुम लोग जितना आश्रम बनना है केवल आश्रम ही घूमते रहो तो साल भर बीत जाएगा। और वहां भजन करते रहो तो क्या तुम लोग कहता है जगह नहीं मिल रहा है। ये बताओ भारत में हर समय हर मौसम रहता है कि नहीं? यहाँ गर्मी है, बद्रीनाथ में ठंडा है, बोलो। तो तू लोग गर्मी से बचने के लिए बद्रीनाथ में जाकर रह सकता है, खाना पीना रहना तो मुफ्त मिल ही जाएगा वहां, बोलो। नहीं बोल रहा। जब यहां जाड़ा पड़ेगा, बंबई या हैदराबाद चले जाओ। बंबई में देखा कितना कमरे बने हैं अब तक, उस समय भीड़ होती, अब तो नहीं है। तो हम जो कह रहे थे कि तुम लोग अपने आदमियों को लेवा वा ओढ़ा करके रात बिता लेता है। अब हमारे यहाँ लोग जाएगा, हमारे यहाँ लोग तो किस आदमी को लेवा ओढ़ाएंगे बोल तो जरा। अब नहीं बोल रहा है। किस आदमी को लेवा में ओढ़ाएंगे? किस आदमी को हम अच्छा कब प्रोजेक्ट तो सख्त किया देंगे? तुम ही लोगों ने लेवा बढ़ाएंगे, जो हमारे घर से जाएगा उसी को ना उड़ाएंगे। भाई जाओ उसमें, यहाँ चले जाओ, लेवा ओढ़ दो इधर लोग। तुम लोगों को देंगे, उत्तर प्रदेशी को देंगे, गुजरात वाला को तो नहीं दे सकते, वो भी सुनेगा सब। महाराष्ट्र वाला को नहीं दे सकते। फिर तुम लोग लड़ते हो गुरुजी हम लोग क्यों लेवा उड़ा रहे हैं, तो किसको दें बोलो। बोलो जी। नहीं बोल रहा। अपने ही घर के लोगों को देना पड़ेगा रे बच्चा। इसलिए कि तुम लोग कहीं शिकायत करेगा हमारा तो कोई सुनेगा नहीं। राजस्थान वाला, गुजरात वाला, अरे वो सब गुरुजी के क्षेत्र का है, यही तेरी बोल। लेकिन वो शिकायत करेगा तो सब सुनेगा।